इस समय दुनिया भी संकट से जूझ रही है। एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट क्राइसिस है, तो वहीं भारत में एक ऐसा क्राइसिस बीच में उत्पन्न हो गया जिससे सरकार को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा। हम बात कर रहे हैं नीट परीक्षा की, यूजी परीक्षा की। नीट परीक्षा जिसको लेकर परीक्षार्थी बच्चे वर्षों मेहनत करते हैं तब उसको क्लियर पाते हैं, और बहुत मुश्किल क्लियर करने के बाद में MBBS में उनका प्रवेश हो पाता है और वह देश के डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन जब यह पेपर कुछ दामों के अंदर, कुछ मूल्य पर आपको उपलब्ध हो जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? यानी जो लोग मेहनत करते हैं, जो वर्षों की तपस्या के बाद नीट और यूजी जैसी परीक्षा को पास करते हैं, उनके ऊपर तो यह तमाचा है, उनकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे ही हैं, बीते कुछ वर्षों से देश के अंदर कुछ ऐसा ही चलता दिखाई दे रहा है। बताता चला कि नीट परीक्षा बीते दिनों आयोजित की गई थी, लेकिन वह लीक हो गई। फिर क्या था, देश के अंदर बवाल हो गया। परीक्षार्थियों ने, युवाओं ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया, जिसको लेकर जिन लोगों ने ये लीक किया था उनको गिरफ्तार किया गया। जांच अभी भी चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार के पास एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि इसको कैसे नकल विहीन और लीक विहीन किया जाए। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जिम्मा उठाया और इसको एकदम क्लीन, जिसमें नकल विहीन हो और किसी भी तरीके से ये लीक न हो, इसकी जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कंधों पर ले ली। यही कारण है कि पहली बार रक्षा मंत्रालय को उतरना पड़ा, और जो भी देश की, जहां भी देश के अंदर केंद्र हैं, वहां पर वायुसेना और देश की सेना द्वारा उन पेपरों को भेजा गया। अब मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के हर जनपद में लगभग नीट और यूजी की परीक्षा आज रविवार को संचालित हो रही है। हजारों लाखों परीक्षार्थी नीट की परीक्षा दे रहे हैं। आगरा की बात करें तो इस समय में 20 केंद्र बनाए गए हैं आगरा के अंदर, जिसमें 10 केंद्रों पर CRPF और 10 केंद्रों पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। उन्हीं केंद्रों में से एक केंद्र पर हूँ मैं आगरा कॉलेज पर, और आप देख रहे हैं आगरा कॉलेज है। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक यह परीक्षा आयोजित की जा रही है, और इसकी बड़ी जिम्मेदारी CISF और CRPF की हो। इसके साथ यहाँ की जो लोकल पुलिस है, आगरा पुलिस कमिश्नरेट है, उसके ऊपर ही बड़ी जिम्मेदारी है। 50 से 100 मीटर के दायरे के अंदर जो भी फोटो स्टेट की दुकानें हैं, साइबर कैफे हैं, उन्हें बंद रखा गया है। इसके साथ ही यहाँ पर 50 मीटर के दायरे में किसी भी वाहन को खड़ा करने की अनुमति नहीं है। जब इस मसले पर परीक्षा पूर्ण होने से पहले परीक्षार्थियों से बात की गई तो वह काफ़ी जोश में दिखाई दिए, लेकिन उनका सिर्फ यही कहना था कि जब पेपर लीक हो जाए तो विश्वास कैसे हो सकता है, विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं, वर्षों की हमारी तपस्या होती है, तब जाकर हम लोग ये क्लियर कर पाते हैं। लेकिन कुछ चंद रकम, चंद दामों, चंद पैसों के चलते जब पेपर लीक हो जाए, उनको उपलब्ध हो जाए, वो आसानी से इसको क्लियर कर जाते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं। ये उन लोगों के साथ धोखा है, उन अभ्यर्थियों के साथ धोखा है जो वर्षों की मेहनत के बाद इस नीट और यूजी परीक्षा में बैठते हैं और सफलता अर्जित करते हैं। और ऐसे लोगों के कारण जो पेपर लीक करने के बाद में पास होते हैं, और जो मेहनत कश बच्चे होते हैं, वो ऐसे ही लोगों के कारण पीछे छूट जाते हैं। आगरा में भी ये परीक्षा चल रही है, 20 केंद्रों पर संचालित है। 9600 से अधिक परीक्षार्थी आगरा में परीक्षा इस समय दे रहे हैं। सवाल सिर्फ यही है कि इस बार जो केंद्र सरकार ने जिम्मा उठाया वो पहले भी उठाया जा सकता था। और आप देख रहे हैं इस समय SDM की गाड़ी आई है, पूरी की पूरी व्यवस्था पुख्ता है। इस समय जो आप देख रहे हैं SDM साहब जा रहे हैं निगरानी करने के लिए। ये निगरानी तंत्र है, कभी कोई ACP आ रहा है, कोई DCP आ रहा है, कोई ACP आ रहा है। लगातार हर परीक्षा केंद्र पर इस तरीके की व्यवस्था की गई है। मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। अब देखना होगा जो वादे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं कि नकल विहीन और लीक विहीन परीक्षा आज की जा रही है, वो तो परीक्षा के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आगरा में शांतिपूर्वक तरीके से, सौहार्द रूप से नकल विहीन परीक्षा संचालित हो रही है। प्रदीप रावत, नव भारत, आगरा।